आपकी अपनी डायरेक्ट फैमिली सबसे ज्यादा आपको डिस्करेज करेगी कि तू ते नहीं कर सकती, हमसे तो नहीं होगा। आपने सुनना नहीं है, आपने डीट हो जाना है कि मैं तो करके दिखाऊंगी। आपके अंदर पैशन है तो आप कर लेंगी। कैसे आइडिया आया कि ऑर्गेनिक रेंज निकालनी चाहिए और कब से आगाज किया? सोप से काम शुरू किया, फिर साथ साथ कस्टमर्स ने कहा जी हमें ऑयल भी बना के दें, शैम्पू भी बना के दें। जैसे जैसे उन्होंने चीज़ें मांगी हमने इन्वेंट्री बढ़ाने शुरू कर दी। आजकल अगर आप नोट करें, लोग बाज़ार जाके ख़रीदने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑनलाइन। मेरा ओपिनियन है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स, इन पे आप थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्ट कर लें और इस पे आपका काम काफ़ी चल जाएगा। यू डोंट नीड टू हैव योर ओन शॉप। आई मेक श्योर क्वालिटी सही हो, ब्रांडिंग मेरी जिम्मेदारी है, मार्केटिंग मेरी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फराह इकरार सर्कल ऑफ केयर की एक और एपिसोड के साथ, और आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी मौजूद है, आलीन, जो कि जैस्मीन ऑर्गेनिक्स के नाम से अपना ब्रांड चलाती हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स हमारे सामने रखी हैं। ये सुरमेदानी मैंने अरसा दराज के बाद देखी है और बड़ी मुझे अट्रैक्टिव और अच्छी लग रही है। बाकी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाते हैं। पहले हम आलीन से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे आइडिया आया कि ऑर्गेनिक रेंज निकालनी चाहिए और कब से आगाज़ किया? अच्छा, एक्चुअली कोविड में जैसे आप जानती हैं काफ़ी लोगों के काम बंद हो गए थे। तो मेरी एक ब्यूटिशियन थी, तो वो बड़ी परेशान थी। वो कहती थी कि बाजी कोविड में ना कोई फेशियल करा रहा है, ना कोई मसाज करा रहा है, तो मेरा तो चूल्हा भी बंद हो गया। तो इन दिनों मैं भी सोच रही थी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, कुछ घर से काम करूँ। तो मैंने कहा चलो फिर इकट्ठे मिलके कुछ करते हैं। तो उसको सोप मेकिंग आती थी। अच्छा। हाँ, उसका सब एज था, हर्बलिस्ट थी। तो उसने किसी वन ऑफ हर कस्टमर्स वाज अ स्वीडिश लेडी, उससे उसने सोप मेकिंग सीखी थी। तो वो बना के ले आई। फिर मेरी बहन भी जानती थी थोड़ा बहुत, उसकी किसी फ्रेंड ने हमें कनेक्ट किया। इस तरह वन थिंग लेड टू अनदर। सब लोगों ने सपोर्ट बहुत किया और इस तरह हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। ग्रूमिंग की उस लड़की की, उसके सोप्स बेहतर किए और सोप से काम शुरू किया। फिर साथ साथ कस्टमर्स ने कहा जी हमें ऑयल भी बना के दें, शैम्पू भी बना के दें। जैसे जैसे उन्होंने चीज़ें मांगी हमने इन्वेंट्री बढ़ाने शुरू कर दी। लेकिन मेरी जो मेंटोर थी उन्होंने कहा था कि इसको ना कोशिश करना प्लास्टिक फ्री हो, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली जो पोल्यूशन है ना फास्ट फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री की वजह से है। अच्छा, आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की थी जब हम ऑफ कैमरा बैठे थे। तो ये ग्लास इज सस्टेनेबल, के रीयूज कर सकते हैं आप। ये बॉटल ग्लास की है, मैं आपको दिखाऊं। ये अभी ऐसे देख सकते हैं आप, ये ग्लास की है। तो अच्छा, फिर इस तरह से आपके उसी दौरान कस्टमर्स बने, जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, जो घर से बिजनेस करना चाहती हैं। लोगों को रीच आउट कैसे किया जाए? ज़रा मुश्किल लगता है ख़वातीन। जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मेरे केस में हुआ कि मेरी नेटवर्किंग अच्छी थी, जानने वाले बहुत थे, उन्होंने सपोर्ट भी किया। लेकिन आजकल अगर आप नोट करें, लोग बाज़ार जाके ख़रीदने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑनलाइन। कोविड के बाद ये ट्रेंड जी बहुत ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया। बल्कि आप देखें इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो भी बहुत फोकस्ड हो गए हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि पीपल जनरली वांट कि हम घर बैठे बैठे ही वैरायटी सारी देखें, घर से ही ऑर्डर करें। तो मेरा ओपिनियन है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स, इन पे आप थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्ट कर लें और इस पे आपका काम काफ़ी चल जाएगा। यू डोंट नीड टू हैव योर ओन शॉप या इस तरह इतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है? आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा थ्राइविंग नहीं है, लेकिन ये कि लॉस भी नहीं है, तो ठीक चल रहा है काम। मेरा किचन चल जाता है। अच्छा, ये भी बहुत एक ज़बरदस्त बात है कि आपने बजाय इसके कि आपने सोचा मेरे पास कोई काम नहीं है, वो एनर्जी को नेगेटिविटी में आप बदल देती हैं, आपने एक प्रोडक्टिव काम शुरू किया और ये आज चल रहा है। किचन के पैसे निकाल रही हैं आलीन, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आलीन, हम थोड़ा सा ये दिखाना चाहते हैं सोप। ये एलोवेरा है? जी, एलोवेरा विद क्यूकम्बर। अच्छा जी, ज़बरदस्त। और पेपरमिंट इसमें हाँ पेपरमिंट की खुशबू आ रही है और ये ऑर्गेनिक है। तो ये आप घर पर बनाती हैं? जी जी, मेरी टीम है और आई वर्क सिनर्जिस्टिकली। सारी जो टीम है ना अपने अपने घरों में बना के ले आती है, फिर मैं क्वालिटी मेंटेन करती हूँ। मुझे अगर जैसे बैच पूरा सही नहीं लगता तो मैं उसको कहती हूँ आपको वापस ले जाएं। तो उनके सर पे भी प्रेशर होता है कि हमारा वेस्ट होगा, तो वो चीज़ ठीक ही बना के लाते हैं। सो आई मेक श्योर क्वालिटी सही हो, ब्रांडिंग मेरी जिम्मेदारी है, मार्केटिंग मेरी जिम्मेदारी है, प्रोडक्शन जो है मेरी टीम की जिम्मेदारी है। ज़बरदस्त। इसकी कीमत क्या है आगे? ये जी 850 की सोप बार है। और ये इस वजह से इसकी आपको प्राइस ज़्यादा लगेगी, इसकी सोप बार के बनाने में हमें पूरा महीना लगता है। अच्छा। इसकी क्योरिंग में महीना लगता है। ये कोल्ड प्रोसेस सोप्स हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें, इसकी यानी कि बंद तो एक दिन में जाते हैं, लेकिन इसके तैयार होने में महीना लगता है, इसके सेटिंग में।
और हम लोग हर स्किन के मुताबिक बनाते हैं सोप्स। ऑयली स्किन का अलहदा सेट है, जैसे नीम सोप एक्ने के लिए बड़ा अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन के लिए अच्छा है। ड्राई स्किन के लिए हम हनी एंड ओट्स बनाते हैं, बेबीज़ के लिए भी बनाते हैं। यानी कि अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, आपको अगर आपके मुझे नीम सोप चाहिए तो आप बाद में कहें जी नीम सोप ने तो मेरा स्किन का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने कस्टमर्स की काउंसलिंग करती हूँ कि वो जब कहते हैं ना अच्छा सा सोप नहीं, मैं कहती हूँ पहले अपनी स्किन का बताएं ताकि मैं उसके मुताबिक आपको रेफर करूँ। अच्छा, ये आप बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये इसको देख लेते हैं। ये जी हर्बल टूथ पाउडर है, इसको खोलते हैं हम। हालांकि इसका ब्यूटी इंडस्ट्री से डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं आपको बताई थी मेरे कस्टमर्स की डिमांड्स होती थी तो उसके मुताबिक फिर अच्छा, ये आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। कोविड में ना मेरा छोटा सा नेफ्यू था, उसको कैविटी हो गई थी। अच्छा। और मेरा भाई कहता था तुम्हें डेंटिस्ट पे नहीं ले जाना, आपको पता है डेंटिस्ट इतना क्लोजली काम करता है, मास्क तो पहनता नहीं। ही वॉज इन ग्रेट पेन, बच्चा था। तो मैंने उसको कहा तो मेरा टूथ पाउडर ट्राई करो। हालांकि थोड़ा सा ही बिटर है क्योंकि इसमें नीम होता है। तो आप सोचें 3-4 दिन उसने यूज किया, उसने आके मुझे कहा पप्पो मेरे दांत की दर्द ठीक हो गई है। जबरदस्त। और लेकिन ये देखिए ब्यूटी और हेल्थ दोनों को एक तरह से केटर कर रहा है। जी जी। क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं या बात करते हैं तो दांत ही आपके नजर आ रहे हैं। दैट इज वेरी ट्रू। पर्सनैलिटी आपकी सारी आपकी स्माइल में है। अगर आपकी शक्ल खूबसूरत और दांत पीले कीड़े लगे हुए हो तो वो तो पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क हो जाता है। और ये इसमें क्या क्या है? और ये भी ऑफ कोर्स हर्बल है। ये आयुर्वेदिक रेसिपी है और आप हैरान होंगे, ये मैंने अंग्रेज की रेसिपी ली थी। अच्छा, अंग्रेज हमसे बड़ा इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल। यहाँ जो साउथ ईस्ट एशिया की चीजें हैं वहाँ बहुत इस्तेमाल। अब जैसे देखिए हमारे तो जहाँ जहाँ देखो नीम के दरख्त नजर आते हैं, मोरिंगा नजर आता है। बाहर के मुल्कों में बड़ी डेलिकेसी है नीम। Exactly. तो इसके अंदर जो मेन सब्सटेंस है ना नीम है, विच इज एंटीसेप्टिक एंड एंटी फंगल। फिर इसमें मैं क्लोव्स डालती हूँ, टूथ एक के लिए बड़ा इफेक्टिव है। लौंग जिसको कहते हैं ना, जब दादियाँ नानियाँ कहा करती दर्द हो रही है तो लौंग दबा लो। जी जी। तो इसमें सारे हर्बल चीजें हैं, इसमें केमिकल कुछ भी नहीं है। जबरदस्त। और ये सुरमा तो, और ये सुरमेदानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपने कहाँ से बनवाई, कहाँ ली? अब जरा नायाब नहीं हो गई है? बिल्कुल, ये बहुत ढूंढ के मिली है और इसमें गौर करें इसमें कोई जोड़ नहीं है। जो जोड़ वाली होती है ना, हल्की होती है, गिर के टूट जाती हैं। इसमें ऐसा कुछ तरह का ऑब्वियस जोड़ नहीं है। आई एम श्योर कहीं ना कहीं छोटा मोटा तो होगा। और इसके अंदर मुझे इस्मत वाला होता है ना, पत्थर का सुरमा, वो पीस के इसमें डालते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और ये है लोशन, ये बॉडी लोशन है, फेस लोशन है, ये क्या है? ऑल इन वन मॉइस्चराइजर है फेस के लिए भी। और ये बस ये कि इसकी मैं प्लास्टिक पंप में बिलीव नहीं करती, तो मैंने इसके लिए भी ग्लास जार्स ही सोर्स किए हैं। इसको हम यूज फौरी करके दिखा सकते हैं अपने नाजरीन को। इसमें इतने स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो मैं अपने कस्टमर्स को कहती हूँ आप 6-7 महीने में खत्म कर लें, जिस वजह से मैंने छोटी जार रखी 50 ml की। नहीं, ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक जो भी प्रोडक्ट रहेगी वो केमिकल बेस्ड होगी, वो नेचुरल नहीं होगी। और ये तो आपको पता है, इसको अंग्रेजी में एक्सफोलिएटर कहेंगे, और जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं उनको पता होगा इसको चावा बोलते हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ है। पहले आपको पता है कि जैसे अभी पेडिक्योर का बहुत फैशन है जी, तो पहले घरों में ये हुआ करता था, आपकी एड़ियाँ रगड़ के। अच्छा, इसकी मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। माशाल्लाह पाकिस्तान अमेज़न पे आ गया और ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है वो ये स्क्रबर्स अमेज़न पे सेल कर रहा है। दे आर मेड लोकली। क्या बात। और वहाँ तो ये पाउंड्स में, डॉलर्स में जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आलीन, कोई ऐसा मैसेज जो आप ऐसी ख़वातीन स्टार्टअप करना चाहती हैं, कोई बिजनेस अपना घर बैठे उनके लिए? क्योंकि एक स्ट्रगल होती है, एक प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता कि आप सक्सेसफुल हो जाएं या ब्रेक इवन से बढ़ के प्रॉफिट की तरफ आ जाएं। जी, बस मैं ये कहूँगी कि आपने डिस्करेज नहीं होना। बहुत से लोग नेसेयर्स होते हैं, सैडली हमारे आसपास नेगेटिविटी, मोस्टली नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी बहुत कम है। आपकी अपनी डायरेक्ट फैमिली सबसे ज़्यादा आपको डिस्करेज करेगी कि तू तो नहीं कर सकती, हमसे तो नहीं होगा। आपने सुनना नहीं है, आपने डीट हो जाना है कि मैं तो करके दिखाऊंगी, बल्कि इसको चैलेंज लेना है कि अब तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगी तो हो। आपके अंदर पैशन है तो आप कर लेंगी। सो हैव फेथ इन योरसेल्फ और हैव फेथ इन गॉड, इंशाल्लाह यू विल डू वेल। आलीन, थैंक यू सो मच। और आपके सामने मिसाल है आलीन की सूरत, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसी तमाम खवातीन से हम मुलाकात आपकी करवाएंगे जिन्होंने बस स्टार्ट लिया और किसी की बातों से डिस्करेज हुए बगैर आज वो कामयाबी से अपना बिजनेस चला रही हैं और किसी पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, जो कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मैं हमेशा इंडोर्स करती हूँ। इसको आप भी पल्ले बांध दीजिए। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।